बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा फरूख और आज हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है एक उभरते हुए तज्जियाकार, सहाफ़ी, रिपोर्टर मिस्टर उमैर साहब। तो मैं आपको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। मिस्टर उमैर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी तरफ ये सवाल थ्रो करना चाहूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो इलेक्शंस हैं? मेरी आज सुबह हामिद खान साहब के साथ भी बात हुई, मेरे एक और बहुत अच्छे तज्जियाकार जुल्फिकार राहत साहब के साथ भी बात हुई। ऑफ रेकॉर्ड हर बंदा इन नताइज से सेटिस्फाइड नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इलेक्शन वाले दिन ऑन ग्राउंड थे, आपने बहुत सारी रियलिटीज को देखा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये नताइज पाकिस्तान के हक में है जो अब सामने आ रहे? 3 दिन तो हो गए, नतीजे नहीं पूरे हुए। ये बहुत ही वर्स्ट किस्म के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। जो हकीकत पर अगर मैं दिखाऊं, जो मैंने विजुअल्स बनाए, जो मैंने देखा कि इस दफा आवाम ने बहुत वोट दिया और भरपूर तरीके से अपना राय हक इस्तेमाल किया और पीटीआई के हक में नो डाउट। आज आपको नजर आया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 3 केसेस लगे हैं, वो इसी वजह से लगे हैं। एक नवाज शरीफ के हल्के का केस लग गया, एक NS 117 अलीम खान के हल्के का केस लग गया और मरियम नवाज साहिबा के हल्के का केस लगा। वो बेसिकली वजूहात ये हैं जो पीटीआई ने इस दफा जो वोट दिया है, और वो 2 ही वजूहात की बिना पे वोट दिया है। एक, उन्होंने ये वोट इसलिए दिया कि जो ज्यादतियां हो रही हैं इमरान खान के साथ, उसकी वजह से वोट कास्ट हुआ, बहुत ज्यादा वोट कास्ट हुआ। और प्लस दूसरी वजह ये कि PMLN के पास कोई खास तौर पे मंशूर ही नहीं था जिसके ऊपर वो बात कर सके, और उन्होंने इस बात दोस्त हैं जो बिलोंग करते हैं PMLN से, बट उन्होंने भी वोट पीटीआई पे दिया। अभी क्या कहते हैं, गौहर साहब ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे अंदेशों को भी बयान किया, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कि उन्होंने इस चीज को भी बयान किया है कि जो हासिल कर चुके हैं उससे वो बैक स्टेप नहीं कर रहे, लेकिन इन नताइज को वो यही कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे मामलात में जहां आपने देखा एक जगह पर सीटों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, वहां पे आपको लगता है कि पीटीआई जीत जाएगी? क्योंकि मैंने सुना है आज बहुत सारे लोगों की जमानतें भी मंजूर हो गई हैं और 1 बाय 1 हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पर आवाम चाहती है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? असल में जो इस टाइम सिचुएशन बिगड़ी हुई है, अगर आप उसके ऊपर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई ने भरपूर तरीके से विक्ट्री का निशान बनाया, वफाक के अंदर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है वो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देखें कि अगर 2 जमातें आपस में मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में बैठने की पोजीशन में भी पीटीआई है। जहां तक केसेस की बात है और जहां तक आपने ये बात कही कि जमानतों की बात है, इमरान खान के ऊपर वैसे भी इसके अलावा भी जो केसेस हैं और जो सजाएं उनको मिल चुकी हैं, अभी फिल फौरन अगर कहा जाए तो उसके ऊपर दूर दूर तक नजर नहीं आता कि इमरान खान बाहर मैदान में नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि वफाक में हुकूमत बनाने में आ जाए तो वहां पर ये नजर आ रहा है कि इस पोजीशन के ऊपर उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसा जो इलेक्ट किया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप। आपको बेहतर मुझसे ज्यादा पता होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। जहां तक रही इमरान खान की बात, हाँ ये उस टाइम हो सकता था कि अगर शाह महमूद कुरैशी ऑन ग्राउंड होते या पीटीआई का कोई ऐसा कैंडिडेट सामने होता जिसके ऊपर हम बात कर सकते थे कि यार ही इज इलेक्टेबल पर्सन, या वो इस चीज के ऊपर देख सकता है। तो अभी जिस क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान, वो आपके सामने महंगाई का इशू है, EIFC का इशू है, जिसके अंदर मैंने पहले भी एक वीलॉग के अंदर ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान के मेन एसेट्स हैं, उनको प्राइवेटाइज करने के ऊपर मामला जो चल रहा है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिस चीज का शिकार है पाकिस्तान। तो अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। और जहां तक रही 2 जमातों को आपस में मिलाने वाली बात, उसके ऊपर भी बहुत सारी एलिगेशंस हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि अगर PMLN आती है, खास तौर पे नवाज लीग आती है कि वो कहती है कि जी हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, तो वहां पर ये नजर आता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने आपको भी इस बारे में बड़ी सी तरह इंफॉर्मेशन है कि जो जलसों की सियासत होती है वो कुछ और होती है, रियलिटी की सियासत कुछ और होती है। तो अगर जमहूरियत, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम जमहूरियत की जरूरत है और इसके ऊपर जो वर्किंग की जा रही है, और आपको अनकरीब नजर आएगा कि यही वो रास्ता होगा जिसके ऊपर तमाम जमातों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाएगा और ये कहकर इकट्ठा कर जाएगा कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वीक है, और उस बेस के ऊपर हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप ब्रेकिंग ये दे रहे हैं, जैसे कल नवाज शरीफ ने बात कही थी कि हम साथ मिलकर नहीं, मतलब उन्होंने कहा था कि आप एक ही बंदे, एक ही जमात को इख्तियारात दें, लेकिन साथ ही जैसे उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच अनाउंस की, जो मेरे मुताबिक तो विक्ट्री नहीं थी, कुछ और ही था, लेकिन उन्होंने साथ ही अपने भाई साहब से कह दिया कि जाएं, जाके जरदारी साहब से मिलें
اور کافی لیٹ ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کے گھر یہ تمام ملاقاتیں سر انجام بھی بھائیں، اور آج ہم نے صبح دیکھا ہے کہ بہت ساری رہائیاں بھی ہمارے سامنے آنی. تو آپ وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی وزیر اعظم ہوگا اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی وزیر اعظم ہوگا. یہ وزیر اعظم کی جو سیٹ جائے گی یہ ایک ایسے بندے کے پاس جائے گی جو کہیں سے نکلے گا ایک دم اور نظر آئے گا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اس کا نام نامینیٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آج جو وی لاگ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ وی لاگ ہے جس کے اوپر میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں اور وہ حقیقت ہوگا. آپ کو نظر آئے گا کہ اگر پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کی پوزیشن میں لے کے جانا ہوا انہوں نے تو اس کے لیے بھی ایک ایسا امیدوار آپ کو نظر آئے گا جس کا دور دور تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ ابھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں ایک طرف جہاں پر لوگوں نے ووٹ دیا وہاں پر انہوں نے اسلام اور مذہب کے نام پہ جو جماعتیں ووٹ کاسٹ کرتی تھی اس کو پراپر طریقے سے انہوں نے جو ہے نا کہہ دیا کہ اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے, جس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتی ہیں ٹی ایل پی اس کو فلاپ کر دیا, اس کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں جماعت اسلامی فلاپ کر دی گئی. تو اب جو پاکستان کی ہوائیں ہیں وہ اس میں کچھ بڑا چینج آنے والا ہے. تو اگر ابھی تک تو ویسے میں یہ کہوں کہ قبل از وقت ہے یہ بات کہنا کہ اگر جس طرح چیزیں باہر آ رہی ہیں, جس طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریزلٹس سلولی باہر آ رہے ہیں, کوئی نام میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندہ اس کے لیے ہے اس پوزیشن کے اندر. چلیں, آپ کا تجزیہ مجھے بہت اچھا لگا, تو مجھے لگتا ہے یہ سیشن ہم کنٹینیو بھی کریں گے. ابھی کے لیے میں آپ کی اجازت چاہوں گی کیونکہ جب تک نتائج مکمل طور پر سامنے نہیں آتے مجھے لگتا ہے کہ صحافی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ یہ گیم کھیلتے رہیں گے اور پھر جب ایک حکومت بن جائے گی تو پھر ہم ایک نئی گیم کھیلیں گے. تو اسٹے ٹیون. بس میں جانے سے پہلے آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کچھ بھی کرنا چاہیے, جو بھی گورنمنٹ بنے وہ یہ سوچ کے ضرور بنائی جائے کہ پاکستان کی جو اس ٹائم معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان جن کرائسس کا شکار ہے, جو ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو بھی معاملات خراب چل رہے ہیں, ایران کے ساتھ جو بھی مسئلے, بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے, آج آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا, تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو جو ان سب کرائسس سے پاکستان کو نکالے. بہت شکریہ میم. تھینک یو.